इसलिए सुना था कि रेड लाइट एरिया है। आम जनता की जो लड़कियां हैं, आम समाज की जो लड़कियां, महिलाएं, विंदन परिवार है, वहां जाने से कतराते हैं। उन गंदी गलियों को वो कहते हैं कि वहां से कोई ना निकले। जब मैं ब्रोथल हाउस में जाती थी तो मैंने देखा कि एक सेक्स वर्कर अपने बच्चे के पांव को बांधकर काम धंधा करती थी। जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि मेरा बेटा मानसिक रूप से कमजोर है और मैं उसको पालने के लिए काम कर रही हूँ। मेरे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, किरण एक जिम्मेवारी आपको दूं? तो मैंने कहा हाँ सर दीजिए। उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। मेरा काम था वहां पे अपराध को रोकना, किसी भी ऐसी लड़की को वहां पे बेचा ना जाए, उससे जबरदस्ती कोई देह व्यापार ना कराया जाए। इस काम को रोकने के लिए मेरी ड्यूटी वहां लगाई और खास तौर पे नाबालिग लड़कियों के साथ वहां पे कोई धंधा ना कराया जाए और वहां की महिलाओं को भी अगर कोई मदद की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है, तो एज ए बीइंग लेडीज पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे वहां पे रखा गया। मैंने वहां जाकर देखा कि वहां बहुत ही छोटे छोटे ऐसे तहखाने बने हुए हैं। एक बार दिमाग में आया कि अगर यहाँ देह व्यापार हो रहा है तो तहखाने बनाने की क्या जरूरत। मैंने कहा सर यहाँ की लड़कियां योगा कर रही हैं, क्यों ना हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको योगा करवाएं। तो वो बहुत खुश हुए कि किरण ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट जाएगा, इससे हम उन औरतों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत जची। मैंने उनको 15 दिन का पहला वर्कशॉप कराया और उनको मैंने बताया कि आज दिल्ली पुलिस के ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देंगे, सम्मानित करेंगे। सम्मानित शब्द आते ही वो मुझे देखने लगी कि सम्मानित क्या होता है, क्योंकि सम्मान जैसी चीज शायद वो अपने जहन में भी कभी नहीं ला पाई। 200-300 लड़कियां एक हॉल में इकट्ठी की गई और जब वो वहां पर हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर आए, हमारे डीसीपी साहब आए, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिए और जब सम्मानित किया तो आप मानेंगे उन लड़कियों के आंखों में आंसू थे। वो पहली बार पुलिस से सम्मानित हो गई, उनको सर्टिफिकेट दिए गए, वो मेरे गले लग गई। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हम इनके लिए कुछ करें तो हो सकता है इनकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये तो पहले के 15-20 दिन थे, मगर वहां की जो हेड थी, नायिका थी, उन्होंने महसूस किया कि अगर किरण इनके साथ घुलने मिलने लग गई तो ये यहाँ का जीवन छोड़कर बाहर चली जाएंगी और उनका कमाई का जरिया जो है वो बंद हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं ऐसी क्या चीज करूं कि ये लड़कियां देह व्यापार छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जी सकें, उनके हुनर को कहीं और यूज किया जाए।